गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो जैसा कि अभी बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम अभी रिसेंटली थर्ड ईयर के तो भी जो है वो अप्रैल में, फर्स्ट पेपर तो अप्रैल में लग जाएगा और सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के एग्जाम मई में है। तो आप सारे बालक जो हैं वो इसको विशेष रूप से देखें, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से कनेक्ट करते हैं, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से भी है, मोहनलाल सुखाड़िया से भी हैं, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बर्ज यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र इसे विशेष रूप से देखें। देखो बीए फर्स्ट ईयर में पहले तो मैं आपको बताता हूँ, दो पेपर है आपके, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर लगेंगे। जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो आपका पोइट्री कलेक्शन का है, जिसमें पहले सेक्शन ए में ब्रिटिश पोइट्री है, जिसमें आपके जो है वो विलियम शेक्सपियर की रिमेम्बरेंस है, शेल आई कंपेयर दिए, नोट मार्बल, नोट द गिल्डेड मोनुमेंट है, जॉन डन की डेथ भी नोट प्राउड है, जो कि सोनेट पोएम है सारी की सारी। फिर इसके बाद में ऑन इज ब्लाइंडनेस है, माई 23rd बर्थडे है जॉन मिल्टन की, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे ये जॉन ड्राइडन की है तुम्हारे, अर्पेट द पुली है हर्बर्ट की, उसकी भी वर्च्यू है, ये तुम्हारे ब्रिटिश पोइट्री में है। और इंडियन पोइट्री में तुम्हारे कबीर की इट इज नीडलेस टू आस्क ए संत अबाउट हिज कास्ट है। फिर इसमें इंडियन वेबर है, ए सॉन्ग ऑफ राधा है जो सरोज नायडू के द्वारा लिखी गई है, तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई लोटस है, ये कविताएं आपके सिलेबस में है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है, और एक ड्रामा है आपके ए यू लाइक इट। तो आप जो है जो भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वो विशेष रूप से ध्यान देखो, अगर आप 90% स्कोर प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट हो, चाहे वो रेगुलर बच्चे हो, अगर 90% स्कोर करना चाहते हो तो जो पोइट्री मैंने आपको बताई है, ब्रिटिश पोइट्री को सारी की सारी सोनेट पोएम आपके, ब्रिटिश पोइट्री को इनको बड़े ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ करके इनके पॉइंट आउट करो। और पॉइंट आउट जब आप करेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन तो उसमें कम से कम 10 से 12 पॉइंट बनाओ आप, जैसे कि पोइट का इंट्रोडक्शन, पोएम का, उसमें साउंड क्या है, म्यूजिक क्या है, इमेजिनरी क्या है। जैसे शेक्सपियर की कविताओं में शेक्सपियर ने अपने मित्रों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, जॉन मिल्टन ने अपनी कविताओं में बाइबलिज्म को दिखाया है, और जॉन डन ने अपनी कविताओं में डेवोटेशन को दिखाया, मेडिटेशन को दिखाया है। ये सारी चीजें आपको लिखना जरूरी है। अगर इंडियन पोइट्री की मैं बात करता हूँ तो सरोजिनी नायडू की अच्छी कविताएं हैं, इंडियन वेवर है और ए सॉन्ग ऑफ राधा है, और इसमें टैगोर की जो कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो कि एक पेट्रियोटिक पोएम है, अच्छी कविताएं हैं, और ये कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट है इस सत्र के लिए। तो आप अगर पहले सेक्शन में पढ़ना हो तो आपको मिल्टन के बारे में पढ़ो, ए सॉन्ग ऑफ सेंट सिसिलिया डे के बारे में पढ़ो, और विलियम शेक्सपियर की जो कविताएं उनके बारे में पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक्सप्लेनेशन भी आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अब हम बात करते हैं इसका सेक्शन सी का, जो कि एक ड्रामा है तुम्हारे ए यू लाइक इट, जो कि एक पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा है। पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगी, एक्सप्लेनेशन भी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो आप सभी बालक जो हैं इस ड्रामा को लाइन टू लाइन पढ़ो ताकि आपको एक पता लगे कि इसमें पेस्टोरलिज्म क्या है। जब आप इस ड्रामा को लिखें तो इसमें 4 लव पेयर के भी बारे में बताओ, 15th सेंचुरी के कल्चर को भी बताओ, क्योंकि यहाँ पर ड्यूक फ्रेडरिक ने किस तरह से चालाकी से सीनियर ड्यूक को आर्डन के जंगल में भेज देता है, और किस तरह से और ओलिवर अपने भाई ऑरलैंडो को चीट करता है, उस चीज को आप इसको दिखाने का प्रयास करो। पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाओ, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रामा की सेटिंग जो है वो इंग्लैंड के महल में हुई है या आर्डन के जंगल में हुई है। 4 लव पेयर के बारे में बताओ, जिसमें ओलिवर रोजिलैंड से है, ऑरलैंडो रोजिलैंड से है, ओलिवर सीलिया से है, और फेबे सिल्वियस से है, और टचस्टोन से ऑड्री है। उनके प्रेम रिलेशन को दिखाओ और किस तरह से इसमें सामाजिक बात को दिखाया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, इसको आप दिखाने का प्रयास करें और 10 से 12 पॉइंटों में बनाओ। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट व्यू है बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को। जो भी छात्र 90% स्कोर करना चाहता है, जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से आप स्कोर करें, बिना पॉइंटों के वहां जाकर के खिचड़ी नहीं बना के आनी है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो वहां जाकर के 2-4 पन्नों में उसको लिख करके आ जाते हैं। पूरे पेपर को 2-4 पन्नों में नहीं करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है कि 500 वर्ड का आंसर करना है आपको। 500 वर्ड का मतलब हो गया यानी कि आपके कम से कम 8 से 10 पेज आपको भरने हैं, जो आजू बाजू के 810 पेज, ताकि इसमें नंबरिंग अच्छे तरीके से हो सके। और लाइनें छोड़ने की आप कभी भी गलती न करें, यूनिवर्सिटी की कॉपियों में लाइनें ज्यादा नहीं छोड़ी जाती है। आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले करो, जो क्वेश्चन पहले आते हैं, उसके बाद में आप शॉर्ट क्वेश्चन करो और फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन करो। एक्सप्लेनेशन का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हो। कम से कम 5 पॉइंटों में एक्सप्लेनेशन होगी, रेफरेंस से कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन से डिफिकल्ट वर्ड से क्रिटिकल नोट में आप इसकी स्टाइल लिखो, ब्यूटी लिखो, राइम
लिखो, इसकी फिगर ऑफ स्पीच, इनकी सारी के बारे में आप बताओ। तो इस तरह से पूरा एक पेज आपका कवर होगा एक्सप्लेनेशन में भी। और अच्छे तरह से सेक्शन वाइज हैंड राइटिंग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसमें। आप हैंड राइटिंग को अच्छे तरीके से कवर करें और पॉइंट लिखकर लिखिए और नीट एंड क्लीन रखें, काटा पीटी न करें कॉपी में। तो ये है एक तरीका, एक ओवरव्यू कि किस तरह से आप 90% स्कोर करना चाहते हो। क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम प्राइवेट बच्चे हैं तो हमारी कॉपी उस तरह से नहीं होती है या हमारी कॉपी में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। वो इसलिए नहीं आ पाते हैं कि आप 1 वीक सीरीज और पासबुकों का सहारा लेते हैं। 1 वीक सीरीज और पासबुकों से आप पढ़ लीजिए, लेकिन उनसे इतना स्कोर नहीं बन पाता है। अगर आपको पूरा कंटेंट याद है तो आप उसे अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करके अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से आप उसको लिखने का प्रयास करें। यानी कि लिटरेरी थ्योरी को ज्यादा दिखाना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट लिटरेचर है तो आप लिटरेरी थ्योरी को दिखाओगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और लास्ट में जिन छात्र छात्राओं को नोट्स की जरूरत है वो छात्र छात्राएं हमारे यहाँ से कोचिंग से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में उन्हें नोट्स मिलेंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837।